देश कभी भूल नहीं सकता है जिस तरह का ये आक्रमण किया गया है आतंकियों की तरफ से और आतंक के आका पाकिस्तान की तरफ से। आज पहलगाम में मैं उस जगह पर गई जहां पर यह आतंकी हमला हुआ। बहुत ऊंची चढ़ाई है और बहुत कठिन वो चढ़ाई है। घोड़ों पर सवार होकर पर्यटक जाते हैं वहां पर खुशियां मनाने के लिए। किस तरीके से वहां पर अभी भी उनके दर्द के निशान मौजूद हैं, वो पूरा रास्ता भी देखिए और देखिए क्या परेशानी हुई होगी जब वो वहां से भागकर नीचे आने की कोशिश कर रहे होंगे। हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दे, पहली गन उसी पे चलाई। ये दर्द सिर्फ 26 परिवारों का नहीं, पूरे देश का है। जिस दर्द को देने वाले आतंकवादियों के हमले का ये नया वीडियो सामने आया है। साफ नजर आता है कि लश्कर के आतंकवादियों ने कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाटी में परिवार संग खुशियां मनाते लोगों को घुटने के बल झुकाकर धर्म जानकर सिर से सटाकर गोली मार दी। बैसरन घाटी में हुए हमले के बाद आज आपको पहली बार सीधे जंगलों के बीच बनी उस वैली तक आज तक संवाददाता श्वेता सिंह लेकर चल रही है। जिस रास्ते से लोग हंसते मुस्कुराते घाटी तक गए, लेकिन खून से लथपथ वापस लौटे। बैसरन घाटी का वो रास्ता जिससे दावा है कि दहशतगर्द हमला करने पहुंचे, वो रास्ता जहां पैदल चलना कठिन है, जहां से दहशत के बीच लोग अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हुए होंगे। बैसरन घाटी के पास के उसी जंगल से आपको हम ये भी दिखाकर खबरदार करने जा रहे हैं, आखिर कैसे ऊंचे पेड़ के खोल में आतंकी छिपते आए हैं या छिपकर वार करते हैं। श्वेता सिंह के साथ पहलगाम से ही सीधे खबरदार। तलाशी है इस पूरे इलाके में चल रही है। वेलकम टू पहलगाम, द वैली ऑफ शेफर्ड्स। पहलगाम जाने का वो रास्ता जिस पर इस सीजन में पर्यटकों की गाड़ियों की लंबी लाइन लगी दिखती, लेकिन अब चंद स्थानीय गाड़ियां और ज्यादा सुरक्षा बल और उनका कारवां नजर आता है। बैसरन एक टूरिस्ट लोकेशन पहलगाम के भीतर, यहाँ पर आप उसका जो भीतर जाने का जो द्वार है वहां पर ही आप देख लेंगे कि एक मैप के जरिए पूरा हिस्सा एक्सप्लेन किया गया है। ऊपर जाकर ऐसी तस्वीर हमें नजर आनी है, चारों तरफ पहाड़ यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन बैसरन के लिए करीब 1 घंटे 10 मिनट का टाइम लगना है। 5 किलोमीटर का ये सफर है और जो एलिवेशन है वो 2230 मीटर का होगा। तो हम इस रास्ते पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस रोज जो कुछ हुआ, आतंक का जो खेल यहां पर हुआ खूनी, किस तरीके से लोग वहां से निकलकर भागे, किस तरीके से वो कोहराम मचा था। बैसरन घाटी के इस रास्ते पर अधिकतर या तो आपको पैदल ही चलना होगा, जो बहुत कठिन होता है, लेकिन उस दिन कुछ इसी तरह कुछ लोग पैदल और कुछ टट्टू के सहारे घाटी की तरफ पहुंचे। मेन रास्ते पे इतना ज्यादा कीचड़ है कि चलना मुश्किल है। आमतौर पर लोग यहाँ पर टट्टुओं पर या घोड़ों पर जाते हैं, जो कि सामान्य है। अभी घोड़े नहीं चल रहे हैं इस रास्ते पर क्योंकि जो सैन्य ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन हमने तय किया कि हम पहाड़ के ऊपर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आज ये घाटी, ये रास्ता वीरान पड़ा है, लेकिन 22 अप्रैल तक इसी रास्ते से मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली बैसरन घाटी तक लोग पहुंचे होंगे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि 22 अप्रैल का वो दिन खुशियों में आतंक की खलबली मचाने जा रहा है। मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया।
मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। आशंका है कि कानपुर के शुभम द्विवेदी ही शायद पहले वो सैलानी थे जिन्हें आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी। इसके बाद इंदौर के संजय का परिवार भी गवाही देता है धर्म के नाम पर आतंकवाद ने कैसे जाने ली। मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। बैसरन घाटी अब फिर न जाने कब यूं गुलजार हो पाएगी जहां से लोग चीख पुकार मचाते हुए भागे। मौत का मंजर, भयानक दहशत के उसी पल वाले रास्ते से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ये रिपोर्ट कर रही हैं। चढ़ने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल है, पर जब ये सभी पर्यटक जान बचाकर वापस भाग रहे होंगे तो आप सोचिए कि इस तरह के रास्ते में वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। उस मंजर की गवाही इस वीडियो में मिलती है जो घाटी में अपना खुद चलते हुए वीडियो बनाते रहे और अचानक गोलियों की आवाज सुनकर सिहर गए और फिर देखिए किस हाल में जान बचाकर निकले। आतंक के दलदल में किसी तरह बचकर भागते लोगों के छूटे हुए जूते चप्पल की निशानी अब भी इस रास्ते पर दिखती है, जो बताती है कि जान बचाना 22 अप्रैल को कितना कठिन हो गया था। यहाँ से भागते हुए इन जूते चप्पलों को गिरे हुए आप नीचे देखिए, जो बड़े थे, जो बच्चे थे, सबके जूते, टोपियां आपको इस पूरे हिस्से में दिख जाएंगी। इस इलाके को अभी इस पर कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि इस पूरे इलाके में अभी भी उस आतंक के, उस बर्बादी के वो तमाम निशान आपको दिख जाएंगे। इन सारी चीजों को देखकर आपका खून खौल उठेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों में मजबूर कर दिया होगा इन लोगों ने, किस तरह का वो आतंक रहा होगा, कैसा वो खूनी खेल कि लोग यहां से इस तरीके से अफरा तफरी में, हड़बड़ी में यहां से भागे थे। आतंकी फिर कहां गए, किस रास्ते भागे, उस जंगल से भी आपको हम रिपोर्ट दिखाकर कुछ ही देर में खबरदार करने वाले हैं, जिनकी तलाश में इस वक्त बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पूरा इलाका अभी सैनिटाइज करके यहाँ पर ऑपरेशंस चल रहे हैं। ये तलाशने की कोशिश की आतंकी कहाँ हो सकते हैं। पीछे जो हरे रंग का बाड़ा आप देख रहे हैं उसके पार ही वो पूरा मेडो है। इसी हिस्से से होते हुए, दौड़ते हुए लोग यहाँ से भागने की, जान बचाने की अपनी कोशिश कर रहे थे। बहुत कठिन एरिया है, बहुत ही मुश्किल एरिया है और सुरक्षा बलों के सामने उतनी ही बड़ी चुनौती कि कैसे आखिर वो ऐसे इलाके से इन आतंकियों को ढूंढ निकालें। मैं और मेरे कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन जब इस इलाके में गए तो इस इलाके को देखकर वाकई ये समझ में आ रहा था कि क्या कठिनाइयां रही होंगी वहां पर जब सुरक्षा बल इस सर्च ऑपरेशन को चला रहे हैं। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। जिस जगह से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, यहाँ पर इस समय भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो एक सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वहां जो फोरेंसिक एविडेंस है उसे भी इकट्ठा किया जा रहा है, जिसे आज के दिन किया गया। यानी उन सभी गोलियों को जो वहां पर बिखरे हुए हैं वो बहुत बड़ा सबूत है। और इसके साथ ही इस पूरे जंगल के एरिया में और साथ ही उससे लगते रिहायशी एरिया में सारी जगहों पर सर्च ऑपरेशंस जारी है। पहलगाम में जिस क्रूरता से लोगों को मारा गया, सारा देश आतंक से हिसाब बराबर करना चाहता है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में यहाँ पर जुटे हुए हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी जितनी खूबसूरत है, उतना ही वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना कठिन। आतंकवादियों ने इस जगह को हमले के लिए सोच समझकर चुना, क्योंकि यहाँ पर छिपना और बच निकलना आसान होता है। इस पूरे इलाके को देखकर आप ये भी समझिए कि यहाँ पर कोम्बिंग ऑपरेशंस क्यों मुश्किल है। यहाँ जहाँ पर मैं हूँ ये क्लियरिंग का हिस्सा जरूर है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ नजर घुमाएंगे, हालांकि वो कोम्बिंग ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर तैनात रखा गया है, लेकिन इन पेड़ों को अगर मोहसिन दूसरी तरफ कैमरा करके दिखाएंगे तो इन पेड़ों को देखिए तो भले थोड़ी थोड़ी फासले पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये पेड़ हैं, लेकिन ऊंचाई से भी अगर इनकी आड़ ली जाती है या इनके उसमें कोई हाइड आउट बनाया जाता है तो बहुत मुश्किल है इतने बड़े इलाके में ढूंढ निकालना। प्रकृति को ही आतंकवादी हमेशा से अपनी ढाल बनाते आए हैं। 22 तारीख को भी उन्होंने ऐसा ही किया और हमले के लिए जंगल से अचानक निकलकर बेकसूर लोगों को गोलियों से भून दिया।
जम्मू कश्मीर की पूरी घाटी में आपको ऐसे ही चीड़ के पेड़ नजर आएंगे। ये भी एक ऐसा ही जंगल है। अगर आप पेड़ों की दूरी एक दूसरे से देखें तो आपको वो दूरी नजर आएगी, लेकिन अगर आप आमतौर पर इसके तने को देखें तो ये काफी चौड़ा है। इस पेड़ की भी चौड़ाई आप देख लीजिए, और इसकी आड़ लेकर या फिर ऐसे हिस्सों में छुपाव लेकर या कोई कृत्रिम ऐसा हाइड आउट बनाकर जो कि एक प्राकृतिक लुक यहाँ पर देता है, ये सारी चीजें हैं जो फॉइलेज के थ्रू देखने वाले रेडार्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑपरेशन यहाँ का अभी भी ऑन है। इस पूरे इलाके में अभी भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि पहलगाम से बैसरन की घाटी तक पहुंचने के लिए दुर्गम इलाके से गुजरना होता है। इसके बावजूद 30 एकड़ में फैली बैसरन को देखने के लिए सैकड़ों पर्यटक रोज यहाँ पहुंचते हैं। इसी वजह से आतंकियों ने इलाके की रेकी की और जंगल से निकलकर हमला किया, आसानी से भागकर। ये देखिए, जहां हमला हुआ उसके चारों तरफ कितना घना जंगल है। तो जो हाइडआउट्स की बात मैं कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये किस तरीके से एक नेचुरल हाइडआउट हो सकता है एक आतंकी के लिए। ये एक पेड़ है, पेड़ का तना है जो आपको नॉर्मल लग रहा है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर आकर देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जिस तरीके का पेड़ है, इसमें आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह यहाँ पर दिख रही है। कोई भी व्यक्ति इसके भीतर आसानी से घुस सकता है, और अगर थोड़ा सा यहाँ पर वो खुदाई आप करें तो यहाँ पर इस तने का इस्तेमाल भी हाइडआउट बनाने के लिए हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हाइडआउट बनाने के लिए हो सकता है। और इसीलिए इसी तरह की जो तलाशी है इस पूरे इलाके में चल रही है। आतंकियों ने इन जंगलों में बरसों से ठिकाने बनाए हैं, जिसका इस्तेमाल वो हमला करने में, छिपने के लिए करते हैं। लेकिन इस बार चलता ऑपरेशन उन्हें पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाएगा।